NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। आप मूलक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर ये सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश निशाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेकमार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेकमार्ट मेले में, ये जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्र नाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेकमार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्र नाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेकमार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा टेकमार्ट बेसिकली क्या है? टेकमार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। और सर इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेकमार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेकमार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात डेलीगेशंस जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए
कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर, एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेकमार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है, अगर टेकमार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। आप मूनक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर यह सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश निशाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि
NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेक मार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेक मार्ट मेले में, ये जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्रनाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेक मार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्रनाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेक मार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेक मार्ट बेसिकली क्या है? टेक मार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। सर, इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेक मार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेक मार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात, डेलीगेशंस जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए, कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर, एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेक मार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है, अगर टेक मार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC, नई दिशाएं, नई पहल।
आप मूनक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर ये सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश निशाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेकमार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेकमार्ट मेले में, ये जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्रनाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेकमार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्रनाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेकमार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेकमार्ट बेसिकली क्या है? टेकमार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। सर, इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेकमार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेकमार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात, डेलीगेशंस जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए
कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर, एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेकमार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है अगर टेकमार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। आप मूनक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर यह सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल, मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश शाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि
NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेक मार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेक मार्ट मेले में, यह जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्र नाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेक मार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्र नाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेक मार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा टेक मार्ट बेसिकली क्या है। टेक मार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। तो सर इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेक मार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेक मार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात डेलीगेशन जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए, कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। मैं अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेक मार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है अगर टेक मार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। आप मूलक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर ये सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल, मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश निशाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेकमार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेकमार्ट मेले में, ये जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्र नाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेकमार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्र नाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेकमार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेकमार्ट बेसिकली क्या है? टेकमार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। सर, इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेकमार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेकमार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात, डेलीगेशंस जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए
कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर, एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेकमार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है, अगर टेकमार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। आप मूनक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर यह सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनको, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल, मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश निशाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि
NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेक मार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेक मार्ट मेले में, ये जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्रनाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेक मार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्रनाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेक मार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेक मार्ट बेसिकली क्या है? टेक मार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। सर, इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेक मार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेक मार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात, डेलीगेशंस जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए, कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर, एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेक मार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है, अगर टेक मार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC
नई दिशाएं नई पहल। आप मूनक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर ये सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश शाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC नई दिशाएं नई पहल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेकमार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेकमार्ट मेले में, यह जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्र नाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेकमार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्र नाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेकमार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा टेकमार्ट बेसिकली क्या है? टेकमार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। और सर इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेकमार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेकमार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात डेलीगेशन जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए,
कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर, एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। मैं अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेकमार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है, अगर टेकमार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। आप मूनक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर यह सब नहीं होने देंगे, पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल, मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश शाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र NSIC, नई दिशाएं, नई पहल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि
NSIC नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टेक मार्ट मेले का आयोजन कर रहा है। क्या कुछ खास है इस टेक मार्ट मेले में, यह जानने के लिए NSIC के डायरेक्टर रविंद्र नाथ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। प्रगति मैदान में चल रहे मेले में एक और मेला चल रहा है जो NSIC ने प्रमोट किया है, जिसमें टेक मार्ट की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्योग जितने भी होते हैं उसको लेकर के प्रमोट किया जाता है। उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ NSIC के चेयरमैन रविंद्र नाथ जी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से टेक मार्ट को प्रमोट किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा टेक मार्ट बेसिकली क्या है। टेक मार्ट एक माध्यम है इन MSME यूनिट्स को प्रमोट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का जिसमें वो लाके अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को दर्शा सकें और दुनिया को बता सकें कि भारत इन सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। इस टेकमार्ट में इस साल, जो कि 22वां टेकमार्ट है हमारा, 183 से अधिक यूनिट्स हैं जो फिजिकल शेप में यहाँ पर हैं और 500 से अधिक यूनिट्स हैं जो कि वर्चुअल मोड में हमारे यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को दर्शाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजीज बड़ी सरल हैं, बड़ी सिंपल हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो, चाहे वो पैकेजिंग की हो, ब्रेड एंड बिस्किट मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, सोया मिल्क प्लांट है और नॉर्थ ईस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि 19 हैं, नॉर्थ ईस्ट के 34 हैं, इन सबको एक माध्यम मिलता है इस टेकमार्ट के द्वारा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के उसको दिखा सकें। और सर इसमें एक बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो टेक मार्ट का ये लगा हुआ है, आपके यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? टेक मार्ट में अब हम बाकी देशों को नहीं बुलाते हैं क्योंकि हमारे को अपने मुल्क के लोगों के लिए ही जगह कम पड़ती है, तो हम उन्हीं को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए हॉल नंबर 18 है। इसके अलावा अगर बात डेलीगेशन जरूर आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की मिनिस्टर मिसिस तबेते आई, आज मलावी के और बुर्किना फासो के हाई कमिश्नर्स आए, कल उम्मीद है कि जाम्बिया का डेलीगेशन आएगा। तो इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन जब आके हमारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं तो उनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे देश के लिए रेलेवेंट हैं। सर एक बात यह है कि मोदी इंडिया शाइन को इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा? मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया शाइन, ये सभी चीजें वो हैं जहां पर एक हौसला अपने उद्यमियों को मिलता है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने का। उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको बेचने का मौका मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ता है, जब लोग आके उनके प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको प्रशंसा करते हैं। फिर जब वो बन के बिकती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ये और बताता है कि ये इसकी रेलेवेंस कितनी है। आज के दिन में वो सिंपल भले हैं मगर उन्हीं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे को छोटे छोटे ये लगाने हैं जहां पे लोगों का रोजगार बन सके, स्वरोजगार तो है और लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो यही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चलाने में सरल हैं और रगड़ हैं। मैं अगर आम जनता की बात करें तो आप आम जनता को क्या सहूलियत देते हैं टेक मार्ट के जरिए? क्या उन्हें कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं या उनकी किसी तरह से सहायता करते हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप में? देखिए, हम आम जनता को सबसे पहले तो ट्रेन करते हैं अपना रोजगार लगाने के लिए। एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हम रैपिड इंक्यूबेशन प्रोग्राम के नाम से चलाते हैं। ये हमारा दिल्ली में ओखला सेंटर से चलता है और 7 और सेंटर्स हैं जहां पे हम ये चलाते हैं। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिर में हम उनको तैयार करते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहें, बैंकर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको गाइड कर सकें कि वो उस बिजनेस प्लान बनाने में क्या क्या चीजें जाती हैं। फिर उनका प्रपोजल बैंकों को देते हैं ताकि अगर उनको लोन की आवश्यकता हो। हमारा टाई अप आज 28 बैंकों के साथ है और ये सारा किया गया कि जो अपना रोजगार लगाना चाहे उसको क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की जा सके। सबसे बड़ी बात यह है अगर टेक मार्ट के जरिए आम जनता जुड़ती है तो उसको उसका रोजगार मिलता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। NSIC
नई दिशाएं, नई पहल। आप मूलक नहर में पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मानवता की कीमत पर यह सब नहीं होने देंगे। पानी की बर्बादी बंद कीजिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का जल बंटवारे को लेकर दिल्ली के साथ विवाद चल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार NSIC का पंडाल भी मेले में पहुंचने वाले हर दर्शक को लुभा रहा है। मेले की थीम इस बार महिला उद्यमिता रखी गई है, जिसकी वजह से काफी संख्या में महिला उद्यमी भी मेले में नजर आ रही हैं। कल व्यापार मेले का आखिरी दिन है। ये है टेकमार्ट इंडिया। 34वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC द्वारा लगाया गया पंडाल। इस पंडाल में 500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए यहाँ बेरोजगार से स्वरोजगार कैसे लगाएं, इस बात पर ज्यादा बल दिया गया है। तकरीबन 180 से अधिक हमारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में इस प्रदर्शनी में हैं और 500 से अधिक वर्चुअल टेकमार्ट के प्रति हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये हमारा 22वां एडिशन है टेकमार्ट का और इस तरह की प्रदर्शनियों से लघु उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाने में एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होती है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस मेले की थीम महिला उद्यमिता रखी गई है और मेले में इस बार महिलाएं काफी संख्या में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। महिला उद्यमी मेले में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही हैं, बल्कि खरीदारी करने में भी महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है। एक्सीलेंट, प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो वी आर गेटिंग एक्सीलेंट रिस्पांस। वी आर गेटिंग पीपल मतलब जो वापस आके हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ सैंपल ट्राई किए हैं और भर भर के हमसे माल लेके जा रहे हैं। सो इट्स बीन रियली नाइस। मेले में इस बार मेघालय का पंडाल भी अपने उत्पादों से अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ महिला उद्यमिता की झलक साफ देखी जा सकती है। गिरीश निशाना, ED न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र